नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बुक लवर्स हिंदी में, जहां हर किताब एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। आज की हमारी किताब उन विचारों की खोज है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने का साहस रखते हैं। हम बात कर रहे हैं उस महान कृति की जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीने की कला का एक अनमोल खजाना है। ओशो की ये टाइमलेस रचना जीवन जीने की कला आज हमारे चर्चा का केंद्र बनेगी। तो आइए इस अनमोल यात्रा की शुरुआत करते हैं और जीवन को एक नए नज़रिए से देखने का हुनर जानते हैं। किताब का परिचय। दोस्तों, जीवन जीने की कला एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को सही मायने में कैसे जी सकते हैं। ओशो, जो कि एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने इस किताब में अपने अनुभवों और ज्ञान को बेहद सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जीवन को एक उत्सव की तरह जिएं, हर पल को आनंद से भरपूर बनाएं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। ओशो कहते हैं कि जीवन को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक कला की तरह जीना चाहिए। ओशो द्वारा जीवन की कला क्या है? ओशो के अनुसार जीवन की कला का मतलब जीवन को पूरी तरह से और खुशी से जीने की क्षमता है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने और उसे पूरी तरह से अनुभव करने पर आधारित है। ओशो मानते हैं कि जीवन को एक बोझ के रूप में नहीं बल्कि एक उत्सव के रूप में देखना चाहिए। उनका विचार है कि हमें अपने जीवन में खुशी, प्रेम और शांति की खोज करनी चाहिए और इसे एक सुंदर कला की तरह जीना चाहिए। ओशो द्वारा जीवन की कला के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, वर्तमान में जीना। ओशो का मानना है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ और अभी में जीना है। उन्होंने कहा है कि अतीत की चिंताओं या भविष्यों की आशंकाओं में फंसने के बजाय हमें वर्तमान पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना चाहिए। यही सच्ची खुशी और शांति का मार्ग है। दूसरा, स्वीकृति और समर्पण। जीवन की कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्म स्वीकृति। ओशो के अनुसार हमें अपनी कमजोरियों, गलतियों और कमियों को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकृति से ही हमें आत्म साक्षात्कार होता है और ये हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तीसरा, प्रेम और करुणा। ओशो ने प्रेम को जीवन का आधार माना है। उनका मानना था कि प्रेम केवल रोमांटिक संबंधों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक अवस्था होनी चाहिए जो सभी जीवों के प्रति हो। करुणा और प्रेम से भरा हुआ जीवन ही सच में अर्थपूर्ण होता है। चौथा, ध्यान और आत्मचिंतन। ओशो के अनुसार ध्यान यानी मेडिटेशन जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान से हम अपने भीतर की अशांति और शोर से मुक्त होते हैं और अपनी आंतरिक शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। ये आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और हमें अपने सच्चे स्वभाव से जोड़ता है। पांचवा, उत्सव का दृष्टिकोण। ओशो ने जीवन को एक उत्सव की तरह जीने की बात कही है। उनका मानना था कि हर पल में आनंद और उत्साह ढूंढना चाहिए। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी और संतुष्टि प्राप्त करना ही जीवन की कला है। छठा, मुक्ति और स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता बाहरी हालातों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं से मिलती है। जब हम अपनी इच्छाओं, धारणाओं और सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। जीवन जीने की कला हमारे जीवन को कैसे लाभ पहुंचा सकती है? जीवन जीने की कला हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ये दृष्टिकोण हमें न केवल बाहरी सफलता और सुख की ओर ले जाता है बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में भी मदद करता है। ओशो के विचारों को अपनाने से हमारे जीवन में जो मुख्य लाभ हो सकते हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला, आंतरिक शांति और संतुलन। ओशो के अनुसार जीवन की कला का अभ्यास करने से हम अपने भीतर की अशांति और तनाव को कम कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारी चिंताएं कम होती हैं और हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। दूसरा, वर्तमान में जीना। जीवन की कला हमें सिखाती है कि हमें वर्तमान पल में जीना चाहिए। इससे हमारा ध्यान अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं से हटकर वर्तमान में रहता है।
ये मानसिक शांति लाने के साथ साथ हमें जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। तीसरा, सच्चे प्रेम और करुणा का विकास। ओशो के विचार प्रेम और करुणा पर आधारित हैं। इन गुणों को अपनाने से हमारे रिश्ते सुधरते हैं और हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार हो जाते हैं। सच्चा प्रेम केवल लेने का नहीं बल्कि देने का भाव है जो हमें आंतरिक सुख प्रदान करता है। चौथा, स्वीकृति और आत्म साक्षात्कार। अपनी कमियों और कमज़ोरियों को स्वीकार करने से हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये स्वीकृति हमें न केवल अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है बल्कि हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने में भी मदद करती है। स्वीकृति से ही हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, स्वतंत्रता और मुक्ति। ओशो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता हमारी आंतरिक अवस्था से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जब हम अपने मानसिक बंधनों और धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। ये मुक्ति हमें हर स्थिति में खुश और संतुष्ट रहने की क्षमता प्रदान करती है। छठा, जीवन को उत्सव की तरह जीना। ओशो का दृष्टिकोण जीवन को एक उत्सव के रूप में देखने का है। हर पल को आनंद और उत्साह के साथ जीना हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। ये दृष्टिकोण हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढने और हर अनुभव को खुलकर जीने के लिए प्रेरित करता है। सातवां, तनाव और चिंता में कमी। ध्यान और मेडिटेशन के अभ्यास से हम तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। नियमित ध्यान से हमारे मन को शांति मिलती है जो तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी हमारी मदद करता है। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आठवां, रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि। ओशो के विचार को अपनाने से हमारे भीतर छिपी रचनात्मकता जागृत होती है। आत्म साक्षात्कार और ध्यान के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये हमें नए और अनूठे तरीकों से सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, ओशो की जीवन की कला हमें सिखाती है कि जीवन को एक गहरी समझ और प्यार के साथ कैसे जिया जाए। ये एक दृष्टिकोण है जो हमें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में खुशी, शांति और संतुलन की अनुभूति कराता है। जीवन को एक कला की तरह देखने और जीने से ही हम अपने अस्तित्व के सार को समझ सकते हैं और एक सार्थक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो साथियों, अगर इस वीडियो ने आपके मन में कुछ नई सोच जगाई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस खजाने को शेयर कीजिए। हमारे चैनल बुक लवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि किताबों की इस अनंत यात्रा में हम साथ चलते रहें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली बार किस किताब की दास्तान सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। धन्यवाद। आपका साथ हमें प्रेरित करता है, तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए और किताबों की इस अद्भुत दुनिया में हमारे साथ खो जाइए।